भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटियां हर किसी के घर में पैदा नहीं होती। लड़कियों का जन्म उन्हीं के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में बहुत से पुण्य कार्य किए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान लड़की के जन्म के लिए किन घरों को चुनते हैं, वे कौन से पुण्य कार्य हैं जिनकी वजह से मनुष्य एक बेटी का माता या पिता बनता है। हमारे वेदों और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि बेटी को प्राप्त करना एक सौभाग्य है। महाभारत में अर्जुन एक बार श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। पूर्व जन्म में जो स्त्री पुरुष पुण्य के कार्य किए होते हैं उन्हीं को बेटी के माता या पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ईश्वर उन्हीं घरों में बेटियां देता है जो बेटियों का भार सहन कर सके। कृष्ण जी बताते हैं कि तीनों लोकों में एक बेटी ही होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। बेटियां दूसरों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिन बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि ठहर जाएगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान कृष्ण के अनुसार इन बातों का अर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सृष्टि में बेटियां नहीं होंगी तो इस सृष्टि का बढ़ना रुक जाएगा। सिद्ध पुरुषों के साथ आम पुरुष भी कहते हैं कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। बेटा सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, बल्कि बेटियां दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं, वहीं ससुराल में वह एक बहू की तरह सारा कार्यभार संभालती हैं। आज हमारे समाज में आपने देखा होगा और सुना होगा कि बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती, पर यह बिल्कुल गलत है। रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी बहू सीता ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल गई थी। भगवान कृष्ण के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बेटियां भी अपने माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं। अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र ना हो तो बेटियों को पिंडदान करने की आज्ञा है। इसलिए वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है, और वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में एक से अधिक बेटियों का जन्म होता है। ईश्वर ने बेटियों को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया है। समाज में ये रीत है कि बेटी है तो जल्द से जल्द उसको बिन पढ़ाए बिना उसकी शादी कर दो। यह छोटी सोच बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। बेटियों के कुछ सपने होते हैं, वे जीवन में कुछ पाना चाहती है, लेकिन छोटी सोच के कारण ये सपने बनकर ही रह जाते हैं। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार वह सभी सुख सुविधाएं देनी चाहिए जिसकी वह हकदार है, जिससे वह अपने सपने पूरे कर सके। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव और स्नेह रखती है। माता पिता को प्यार और अपनापन सिर्फ एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए और बेटी को यह एहसास कराना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। बेटी अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए पैदा होती है। हम जब धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, शक्ति स्वरूप माँ काली, इन सभी देवियों को पूजा जाता है जो खुद भी एक महिला है। भगवान कृष्ण के अनुसार आपने कहते सुना होगा कि हमारी बेटी किसी बेटे से कम है। यह सच है। इसके उदाहरण हमें प्राचीन समय में मिलते हैं। प्राचीन समय में ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने भगवान इंद्र और अरुण को धर्म का ज्ञान दिया था। इसी तरह सभी धनुधरों की तरह द्रौपदी भी धनुर्विद्या को जानती थी। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी एक ज्ञानी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकाज को संभालती थी। यह गलत है कि हिंदू धर्म में स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती। आप जानते होंगे द्रौपदी के वस्त्रों के अपमान में कौरवों का नाश हो गया था और माता सीता के अपमान में पूरी लंका जला दी गई थी। व्यक्ति अपनी बेटी को ब्याह देता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिला देता है। इसलिए आपको उस बेटी को प्यार देना चाहिए जिसने आपके घर पैदा होकर आपको पुण्य का भागीदार बनाया है। एक कहानी के अनुसार एक बार दो मित्र आपस में मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर एक मित्र कहता है कि मेरा जीवन तो
प्रसन्नतापूर्वक कट रहा है क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं। जब वह दूसरे दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, इस पर एक मित्र मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे घर तो 2 बेटियां हैं। इस पर पहला मित्र भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है, मैं तो बहुत धन्य हूँ कि मेरे कोई बेटी नहीं। यह सुन दूसरे मित्रों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी पुत्री अपने पिता के मित्र से कहती है कि भगवान हमेशा भाग्यवान लोगों के ही घर में बेटियों को जन्म देते हैं। भगवान हमेशा उनको बेटी देते हैं जो उनको पालने में सक्षम होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उनके बगल में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने जब यह देखा तो उस वृद्ध से कहा कि आप बेटी के बोझ से थक रहे होंगे, आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, मैं इसको गोद में लेकर आपके साथ आगे बढ़ूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी कभी अपने बाप के कंधों पर बोझ नहीं होती। जब बेटी अपने बाप के कंधों पर होती है तो वह पिता के अन्य बोझों को कम कर देती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वे सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। यह सुन स्वामी विवेकानंद सोच में पड़ गए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पुण्य करता है या दान धर्म करता है उसको ही अगले जन्म में पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है।